दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, जिसने पिछले 35 साल के अंदर 10,000 रुपए को 578 करोड़ रुपए में तब्दील कर दिया। कहने का मतलब यह है, अगर किसी ने 35 साल पहले इस कंपनी में, आई थिंक 1981 में इस कंपनी में 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वो 578 करोड़ का मालिक होता। है ना गजब की बात। अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करिए, मुझे पता लगने दीजिए कितने लोगों को पता है। जहाँ तक कंपनी का सवाल है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, फिर भी आप गेस करके बताइए कौन सी कंपनी हो सकती है। आगे जाने से पहले दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स इन अप ट्रेंड और आई एम योर होस्ट अनिल शर्मा। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे विप्रो की। विप्रो के रिजल्ट्स शायद 17 जनवरी को आए थे, 17 जनवरी 2024 को आए थे। तो इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं और इसके टेक्निकल्स भी देख लेते हैं। तो जहाँ तक फंडामेंटल का सवाल है, आप देखिए इसकी जो पीई है वो 26 है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.33% है, 4.33 टाइम्स है। डेट टू इक्विटी रेशो नील और कोई शेयर प्लेज किया हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि कंपनी तो बिल्कुल बेहतरीन है, क्योंकि इसका जो प्राइस टू अर्निंग है, प्राइस टू ईपीएस है, वो बिल्कुल बराबर है 26 के आसपास। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। सेल्स ये जो है क्वार्टर टू क्वार्टर और वाई ओ वाई। तो क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज 10%, वाई ओ वाई यानी कि पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 5% इंक्रीज था, अब 10% इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा क्वार्टर टू क्वार्टर 5%, वाई ओ वाई 26%। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए दोस्तों, वाई ओ वाई 21% और क्यू ओ क्यू 14%। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि नेट प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट मार्जिन में। तो मैं ये बता दूं, एक कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 1,000 करोड़ हो सकता है, लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपए के पीछे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। अगर एक कंपनी को 1 रुपए के पीछे 14 पैसे का प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब है 14% प्रॉफिट। एक कंपनी को 1 रुपए के पीछे 21 पैसे का प्रॉफिट हुआ है तो उसका मतलब है 21%। तो जब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, इसका मतलब है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पर रुपी। इसीलिए नेट प्रॉफिट को, टोटल नेट प्रॉफिट को सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है। तो आप देखिए जो विप्रो है, विप्रो एकदम अप ट्रेंड के अंदर है यहाँ पर, राइट। और अभी भी यहाँ पर अगर आप देखिए तो थोड़ा सा ये सांस ले रहा है। आज हम 1 फरवरी में खड़े हैं और विप्रो थोड़ा सांस ले रहा है। मुझे लगता है कि जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है और जैसे ब्रोकरेज का व्यू है, तो ये शेयर जो है 408 रुपये में अगले 3 से 6 महीने में पहुंच जाना चाहिए। मुझे लगता है ये शायद ये शेयर पहुंच भी जाएगा। आप इसके ऊपर अपनी नज़र बना के ज़रूर रखिए। अगला शेयर है टीसीएस का। टीसीएस का शेयर देखिए, इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 31, प्राइस टू बुक वैल्यू 16, डेट टू इक्विटी इज 0.09, ना के बराबर है एकदम, और प्लेज्ड शेयर इज नील। कोई शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है, कोई डेट ज़्यादा नहीं है कंपनी के ऊपर। ये टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब सेल्स देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स जो है 0.35 और 3% वाई ओ वाई इंक्रीज है। एबिट मार्जिन 5% इंक्रीज है, 5% इंक्रीज है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं है। ये नेट प्रॉफिट मार्जिन, एनपीई नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसके अंदर बिल्कुल इंक्रीज नहीं है। तो अब दोस्तों आपको पता पड़ गया होगा कि दोनों कंपनियों को आप कंपेयर करेंगे, विच इज़ द बेस्ट। बस जैसे विप्रो है, विप्रो भी यहाँ पर थोड़े 3-4 दिन से 1-2-3 दिन से स्टेबल है,
और TCS भी पिछले 3-4 दिन से स्टेबल है। इसका जो टारगेट आ रहा है वो 4580 है, जो इसका मैक्सिमम इसने टारगेट अचीव किया है। तो बस मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, आप दोनों में से चूज़ कर लीजिए कि कौन सा शेयर आपके लिए बेटर होगा। बहरहाल मैं बता दूँ, इसके अलावा इन्फोसिस के भी रिजल्ट आ चुके हैं, कोफोर्ज के आ चुके हैं, टेक महिंद्रा के आ चुके हैं, एम्फेसिस के आ चुके हैं, जिनकी हम बात आगे करेंगे। लेकिन ये दो जो शेयर हैं ये बेहतरीन थे, इसलिए ये शेयर्स मैंने आपके सामने रखे हैं। हाँ, तो वापस आते हैं अपनी बात पे कि वो कौन सा शेयर है जिसने IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमाई करके दी है। तो दोस्तों, वो जो शेयर जिसने सबसे ज़्यादा कमाई करके दी है वो शेयर है विका। इसने पिछले 35 साल के अंदर 14 बार बोनस दिया है। इसीलिए निवेशक ने इसमें 10,000 रुपये लगाए होते तो बोनस प्लस स्प्लिट प्लस डिविडेंड सब मिला के 578 करोड़ रुपए हो गए होते। ये देख लीजिए, यहाँ सब पूरी डिटेल दी हुई है कि इसने किस तरीके से बोनस यहाँ पर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको ज़रा नोट कर लें, ज़रा गौर करें कि क्या ये शेयर आपको अगले 5 साल तक रखना चाहिए या नहीं। चलिए देखते हैं प्रूफ कि इसने 10,000 रुपये को कितने में कन्वर्ट करके दिया है। ₹10,000 इन विप्रो ग्रू टू 578 करोड़ रुपीज़ इन 35 ईयर्स। दोस्तों, ये है आपका शेयर विप्रो। शेयर जो है बहुत ईयर टू ईयर तो इंक्रीज देता नहीं है, लेकिन क्योंकि इस शेयर ने बोनस बहुत दिए हैं, डिविडेंड बहुत दिया है, स्प्लिट्स वगैरह दिए हैं, अभी फेस वैल्यू इज ओनली ₹2। इस शेयर पे आप नज़र रख सकते हैं। और स्पेशली वो लोग जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस शेयर इज स्टिल वर्थ इन्वेस्टिंग, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आपने जवाब दे दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा कि कितनों ने कमेंट किया होगा, वो तो मैं देख लूँगा यहाँ पर। ठीक कमेंट किया होगा कि विप्रो इज़ द शेयर। बहरहाल आपके सामने है और आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे, हम दोनों मिलके शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे।